एल्गी शैवाल जो हर टाइप ऑफ हैबिटेट में पाया जाता है। हम सबसे पहले जब भी प्लांट किंगडम की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, दैट इज़ एल्गी। एल्गी इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑर्गेनिज्म, जिनकी प्लांट बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। इसकी अराउंड 30,000 स्पीसीज डाइवर्स हैबिटेट में पाई गई है। एल्गी सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सबसे बड़ा फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा एल्गी से होता है। एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, सबसे सारे ग्रुप्स में देखा जाए तो वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर एल्गी के रूप में आता है, क्योंकि एल्गी इज़ प्रीडोमिनेंट इन एक्वाटिक कल्चर। और हमारा अर्थ का लगभग 2/3 पार्ट सी से कवर्ड है, तो एल्गी वहाँ पे रहता है, तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है एज अ प्रोड्यूसर। तो इकोसिस्टम में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमंस सब एल्गी पे डिपेंड है एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। तो इसके डाइवर्स हैबिटेट होते हैं एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, अनयूजुअल। एक्वाटिक एल्गी उसे कहा जाता है जो पानी में पाई जाती है। अब एक्वाटिक में भी सब डिवीज़न आते हैं, दैट इज़ फ्रेश वाटर एल्गी, स्टिल वाटर हैबिटेट, स्ट्रीमिंग हैबिटेट और सलाइन हैबिटेट। सबसे पहले हम फ्रेश वाटर में बात करते हैं। तो फ्रेश वाटर एल्गी वो एल्गी होती है जो पॉन्ड्स, डिचेस और टैंक और स्टीम और स्लो रनिंग रिवर्स में पाई जाती हैं। ये पूरी तरीके से वाटर में सबमर्ज्ड रहती हैं और ये बॉटम से अटैच रहती हैं और इसके एजेस होते हैं वो ऊपर की तरफ रहते हैं। स्टिल वाटर में आता है आपकी आती है जो स्टिल मतलब जो ठहरा हुआ पानी होता है जैसे पॉन्ड्स वगैरह का, तो वहाँ पे आपकी एल्गी प्रेजेंट होती है। वो मोस्टली होती है वॉल्वोस, क्लेमाइडोमोनास, जो स्टैग्नेंट जो लंबे टाइम तक स्टैंडिंग कंडीशन में जो वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। स्ट्रीमिंग वाटर कुछ स्लो रनिंग होते हैं, लाइक आपकी लैक हुई जो धीरे धीरे बहती रहती है, तो वहाँ पे आपकी कुछ एल्गी प्रेजेंट होती है। वहाँ पे मोस्टली यूल्थ्रेक्स, क्लेडोफोरा और उडोगोनियम प्रेजेंट होती है। सलाइन जहाँ पे आपकी सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, दैट इज़ NaCl एंड अदर सॉल्ट, तो वहाँ पे भी कुछ एल्गी प्रेजेंट होती है। वहाँ पे मोस्टली फ्यूफाइसी, रोडोफाइसी प्रेजेंट होती है। फ्यूफाइसी में आपकी एक्टोकार्पस प्रेजेंट होगी और रोडोफाइसी में पॉलीसाइफोनिया। इस टाइप ऑफ एल्गी को हम हेलोफाइट्स भी कहते हैं। और कुछ एल्गी हॉट वाटर में भी प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या होता है कि वो मतलब लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर जाती है। उसमें होती है आपकी साइनोफाइसी एल्गी, जिसमें मेनली होती है प्रोमीडियम और साइटोनेमा। देन आपकी आती है टेरेस्ट्रियल एल्गी जो आपके सरफेस पे प्रेजेंट होती है, जो धरातल होता है जिस पे। तो टेरेस्ट्रियल में ये अलग अलग टाइप में प्रेजेंट होती है, जैसे वेट सॉइल में प्रेजेंट होगी, कोई ड्राई कंडीशंस में बहुत टाइम तक रहेगी, कोई एसिडिक और सलाइन सॉइल में प्रेजेंट होगी, कोई मतलब रॉक्स पे प्रेजेंट होगी। तो हम सबसे पहले सरफेस और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करते हैं। तो वो एल्गी जो सॉइल की सरफेस पे प्रेजेंट होती है जिसको सेफोफाइट्स भी कहा जाता है, उसमें कुछ क्लोरोफाइसी के मेंबर्स आते हैं लाइक क्लाइमेडोमोनास, उडोगोनियम, मेंबर ऑफ जेंथोफाइसी लाइक वाउचेरिया और साइनोफाइसी नोस्ट्रो। ये सब एल्गी आपकी सरफेस पे प्रेजेंट होती है। सबटेरेनियन कुछ एल्गी सॉइल की नीचेली वाली सतह पे मिलती है और एनिमल्स की फूड्स में भी प्रेजेंट होती है। ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक सर्वाइव कर जाती है अनफेवरेबल कंडीशन, यदि वाटर और बाकी फेवरेबल कंडीशन नहीं मौजूद है तभी ये एल्गी सर्वाइव करेगी। और ऐसी एल्गी को हम बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स में आपकी साइनोफाइसी के मेंबर्स आते हैं लाइक नोस्टॉक, एनाबेना, फ्यू मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी लाइक क्लोरेला। ये एल्गी आपकी सबटेरियन होती है। कुछ एल्गी आपकी वेट ट्री ट्रंक्स में प्रेजेंट होती है जिसको हम एरियल हैबिटेट बोलते हैं। जो आपकी ट्री लगा हुआ होगा उस पर थोड़ी मॉइस्चर आ जाएगा, लाइक अमेजन फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ एल्गी इजीली ग्रो कर पाएंगे जिसको एरोफाइट्स बोलते हैं। उसमें आपकी आती है साइटोनेमा और कोरोकोकस। अब हम अनयूजुअल हैबिटेट की बात कर लेते हैं। बहुत सारी एल्गी होती हैं जो आइस पे सर्वाइव करते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रायोफाइट्स। तो क्रायो वर्ड्स यूज फॉर द आइस यूज हुआ है, तो लाइक, और
इसी के कारण ये बहुत अच्छे कलर्स आइज को प्रोवाइड करवाती है। लाइक क्लेमाइडोमोनास नैवलिस रेड कलर का प्रोवाइड करती है। जो आपकी आइज कभी कभी रेड दिखाई देती है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्गी क्लेमाइडोमोनास नैवलिस। क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनसिस के कारण ग्रीन कलर आता है, एक्लाइनोमा के कारण ब्राउन आता है, और प्रोटोडर्मा और नोस्टॉक के कारण आपका ग्रीनिश येलो कलर आता है। कुछ आपकी एल्गी रॉक पे प्रेजेंट होती है जिसको लिथोफाइट्स बोलते हैं, जो आती है आपके डायनेटम्स और स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना इज अ सिंगल सेल प्रोटीन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनिमल बॉडी पे भी कुछ एल्गी पाई जाती है। जो एनिमल बॉडी पे पाई जाती है, एक तो होती है एपिजोइक, होती है एंडोजोइक। एपिजोइक जो मलस्कन सेल्स वगैरह पे प्रेजेंट होगी लाइक क्लाइडोफोरा, जो स्नेल्स पे प्रेजेंट होती है। एंडोजोइक जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगी लाइक ऑस्ट्रेलोटोरिया, जो वर्टिब्रेट्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट